द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट ईजिएस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन इज़ मिड टर्म ब्रेक। तो हम मिड टर्म ब्रेक के मज़ीद क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो। तो आप हमसे जुड़े रहिए और इसको अच्छे से समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है एक्स स्क्वायर माइनस 21 x प्लस 90। तो सिमिलरली इसमें भी हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म के साथ जो भी कोफिशिएंट है दैट इज़ 1, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। 190 ज़ार 90 और मिड टर्म हमारे पास है 21। अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 90 आए और सेकंड वाला हमने साइन देखना है, सेकंड साइन में प्लस है तो प्लस करके 21 आ जाए। चलिए देखते हैं कि 90 के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें 21 दे सकते हैं। तो 90 को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट नंबर से। पहले आप इसको 2 के साथ डिवाइड कर लें। 45 जब आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट उसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे इंशाल्लाह, जो वाकई में इसका फैक्टर यहाँ पे यूज़ होना है। 3 के साथ अगर हम करें तो 30 और 3 को प्लस करके 21 नहीं आता। उसके बाद अगर हम 4 के साथ डिवाइड करें तो 4 के साथ तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है। 5 के साथ अगर हम करें तो 5 के साथ 18 आ रहा है। 18 + 5 इज़ नॉट 21। देन हम इसको करेंगे 6 के साथ। अब हमने जब इसको 6 के साथ डिवाइड किया तो 15 और 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 21 आ जाता है। तो इसलिए आपने 90 का वही फैक्टर लेना है जो दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा हो। तो हमारे पास 15 और 6 जो हैं वो दो नंबर्स हैं। तो 15 6 आर 90 और 15 और 6 को प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 21। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म माइनस और प्लस लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख दी। फर्स्ट टर्म लिखी, लास्ट टर्म लिखी और जो साइन थे एज इट इज़ हमने लिख दिए। जस्ट हमने मिड टर्म को नहीं लिखा। अब इस मिड टर्म की जगह पे हमने जो दो नई टर्म्स हमारे पास आई हैं वो हमने लिखनी है। तो 15 और 6 में से जो बड़ी टर्म है पहले हम वो लिखेंगे। तो 15 और इसके साथ वेरिएबल x है तो x आएगा। ये वेरिएबल लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने। जो भी दो टर्म्स लिखेंगे उसके साथ वही वेरिएबल आएगा जो इस मिड टर्म के साथ था, क्योंकि हमने इसी को स्प्लिट करके लिखा है। अब माइनस यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा है तो हम दोबारा यहाँ पे माइनस डालेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 15 और 6 को प्लस करके 21 आता है। तो बेसिकली हम सिर्फ मिड टर्म को स्प्लिट करके दो नंबर्स में लिख देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमारे पास हो गई है चार टर्म्स। तो फर्स्ट टू में से हम कॉमन लेंगे, x आ जाएगा। x माइनस 15 माइनस अब 6 और 90 6 के टेबल में जाता है तो 6 को हम कॉमन ले लेंगे। x ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा और 6 15 ज़ार 90। अब आपने देखना है कि जो आपकी जो ब्रैकेट है ये दोनों को बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। अगर आपकी ब्रैकेट सेम नहीं है, अगर उसमें साइन की भी मिस्टेक है तो आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने अब इसमें से x माइनस 15 को कॉमन ले लेना है और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 6। तो ये इसके दो फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 और लास्ट टर्म है 2। तो 1 2 ज़ार 2 मल्टीप्लाई करके 2 आए और मिड टर्म हमारे पास है 1। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो हमेशा 1 ही होता है। मिड टर्म हमारे पास 1 है और दूसरा हमारे पास साइन यहाँ पे है माइनस का, तो माइनस करके 1 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स इनको मल्टीप्लाई करके 2 आए और माइनस करके 1 आए। द मोस्ट ईजिएस्ट 2 1 ज़ार 2 एंड 2 माइनस 1 इज़ 1। तो फर्स्ट टर्म को हमने इसी तरह से लिखा प्लस लास्ट टर्म को हमने इसी तरह से लिखा। अगर आप इस पैटर्न से सॉल्व करेंगे तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स पहला हमारे पास जो नंबर है वो है 2x माइनस 1x। इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि माइनस जब भी आएगा दो दफ़ा आएगा। अगर इन दोनों को देखा जाए तो इसमें से x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 2x थे, एक x को हमने कॉमन लिया तो एक x बच जाएगा। 2x में से x को हमने कॉमन लिया है तो 2 बच जाएगा। माइनस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स अगर कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो हम क्या लिखते हैं, हमेशा उसमें से 1 ही को कॉमन लिया जाता है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस 2 जो ब्रैकेट है दोनों सिमिलर थी तो कॉमन आ गई और नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1। तो ये इसके दो फैक्टर्स हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म के साथ भी कोफिशिएंट है, लास्ट टर्म के साथ भी कोफिशिएंट है। आपने सॉल्व करने से पहले ये लाजमी देखना है कि आपकी जो इक्वेशन है, जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वो हमारे पास असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी कि वो किसी ऑर्डर में लिखा हो, रेंडम ना हो। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 2x है, उसके बाद 1x है और उसके बाद एक भी x नहीं है। इट मीन्स कि x की पावर रिड्यूस हो रही है और y की पावर इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास बिल्कुल राइट ऑर्डर में लिखा है, लेकिन एग्जाम्स में आपके पास इसका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो है वो एक मेंटेन ऑर्डर में होना चाहिए। तो फर्स्ट है 2 और लास्ट है 3, 2 3 ज़ार 6, मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और मिड टर्म हमारे पास है 5 और माइनस करके आना चाहिए। तो ये भी बहुत ईजी है, 6 1 ज़ार 6 में से 1 माइनस किए 5। अब फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज़ लिखी माइनस और लास्ट टर्म भी हमने एज इट इज़ लिख दी। अब यहाँ पे हमने 5xy की जगह पे ये दो नई टर्म्स लिखनी है, तो दैट इज 6xy। अब यहाँ पे देखिए माइनस जो है वो 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो हमने दोबारा से माइनस नहीं लिखना है, यहाँ पे हम प्लस का निशान डालेंगे 1xy। अब 6 और 1 जो दो नंबर्स हैं उनके साथ हमने वेरिएबल मिड टर्म वाला ही यूज़ करना है, xy और xy। यहाँ पे अगर हम इसको दोबारा देखें तो माइनस प्लस माइनस करके 6 - 1 = 5, तो इसलिए हमने यहाँ पे एडिशन का साइन यूज़ किया है। अब फर्स्ट टू में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 6 2 के टेबल पे जाते हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2x² में से 2 भी बाहर है और 1x बाहर है, तो सिर्फ 1x बच जाएगा। माइनस 2 3 ज़ार 6, x बाहर है, सिर्फ 5 बचेगा। प्लस इन दोनों में से अगर हम देखें तो हमारे पास एक y कॉमन आ रहा है। कॉमन लेते हुए आपने हमेशा देखना है कि जो वेरिएबल की लीस्ट पावर है, सबसे छोटी पावर है, सिर्फ वही कॉमन आ सकती है। तो y को हमने कॉमन ले लिया, इसमें से सिर्फ x बचेगा माइनस और 3, 2y थे, एक y बाहर है, तो एक अंदर बच जाएगा। अब यहाँ देखें, अगर ब्रैकेट के बाहर आपके पास एडिशन का साइन है तो अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता है, एडिशन कभी भी किसी चीज़ को चेंज नहीं करता। तो अब यहाँ पे हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम आ गई, तो x - 3y कॉमन आ जाएगा और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, 2x + y, 2x + y। तो ये दोनों जो है वो इसके फैक्टर्स बन गए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26 इज 6 - 7x - 5x²। तो ये भी हमारे पास एक ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी x नहीं है, फिर एक x और फिर 2x है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, 6 5 ज़ार 30, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 30 और मिड टर्म हमारे पास है 7 और इसको क्या करके माइनस करके हमारे पास 7 आना चाहिए। तो हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए और माइनस करें तो 7 आ जाए। तो स्टूडेंट्स सर आप सोचें अच्छे से कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 30 के जितने भी फैक्टर्स हैं आप उसको डिवाइड करते जाएं और यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे आसान फैक्टर 10 3 ज़ार 30 एंड 10 - 3 = 7। तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखा -5x², लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ लिख दिया। आपने ये पैटर्न बिल्कुल भी नहीं भूलना, इसी पैटर्न से आपने सॉल्व करना है, तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब यहाँ पे दो नंबर हम एडजस्ट करेंगे। याद रहे स्टूडेंट्स कि आपने पहला नंबर जो है वो हमेशा बड़ा नंबर लिखना है। तो 10 और 3 में से हमारे पास बड़ा नंबर 10 है, तो हमने पहले लिखा 10x, माइनस 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लस 3x एंड माइनस प्लस माइनस 10 में से 3 गए तो 7x। फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे 6 और 10, 2 के टेबल में जाते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, प्लस इनमें नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे 1x और यहाँ पे 2x है तो x कॉमन आ जाएगा। 3 - 5x, ब्रैकेट सेम है तो 3 - 5x हमने ब्रैकेट को कॉमन ले लिया और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2 + x। तो ये दो जो है वो इसके फैक्टर्स आ गए। ओके, नेक्स्ट अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे आपको जो u की पावर 4 है इसको देख के थोड़ा सा ये भी फील होगा कि शायद इसमें टाइप 1 यूज़ हो रही है क्योंकि उसमें उसकी पावर 4 थी, लेकिन पहले तो हम देखेंगे इसमें भी 3 टर्म्स ही हैं, हो सकता है कि वो भी यूज़ हो, लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना है क्या इसमें मिड टर्म ब्रेक हो रही है कि नहीं। अगर तो मिड टर्म ब्रेक हो रही है तो हम मिड टर्म ब्रेक ही करेंगे, लेकिन अगर इन केस मिड टर्म ब्रेक ना हो तो उस सूरत में जो है वो उसके ऊपर दूसरा मेथड अप्लाई होता है। तो हम देखते हैं इसमें यूज़ की पावर 4 के साथ है 1 और यहाँ पे है 36, तो 1 36 ज़ार 36, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 36 और मिड टर्म हमारे पास है 13 और प्लस करके हमारे पास आना चाहिए 13। तो अब यहाँ पे हम ज़रा ढूंढते हैं इसके फैक्टर्स। तो
तो हम 36 को डिवाइड करते हैं डिफरेंट नंबर के साथ, 3 के साथ करके देखते हैं तो 12 आ गया 12, और 3 को प्लस करके 13 नहीं आता। अब हम इसको करते हैं 4 के साथ, 4 के साथ करें तो 9, 9 + 4 = 13। तो हमारे पास जो 36 के फैक्टर 9 और 4 यूज़ होंगे। तो 9 4s are 36, 9 + 4 = 13। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़। मिड टर्म की जगह पे 9 और 4 लिखना है, तो 9u का स्क्वायर जो भी मिड टर्म के साथ वेरिएबल है वो एज इट इज़ आएगा, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है आपने। माइनस एक दफ़ा लिखा हुआ है तो दोबारा भी हमने माइनस लिखना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 9 और 4 को प्लस करके हमारे पास 13 आया है। अब इन दोनों में से हमने जब कॉमन लेना है तो यहाँ पे है 4u और यहाँ पे है 2u, तो लीस्ट पावर हमारे पास 2 है, y की पावर 2 कॉमन आ जाएगी, यहाँ पे बचेंगे 2u माइनस सिर्फ 9, माइनस 4 और 36 4 के टेबल में जाता है, 4 कॉमन आ जाएगा, u का स्क्वायर बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, 4 9s are 36, ब्रैकेट u² माइनस 9 कॉमन आ गया और u² माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। अब जरा अगर इसको आप गौर से देखें तो u² माइनस 9 जस्ट एक अगर आप सिर्फ देखें तो यहाँ पे सोचें और सोच के उसके बाद खुद करने की कोशिश करें कि इसके आगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें u² माइनस 9 है। इट मीन्स कि दो नंबर्स को हम स्क्वायर में लिखें और बीच में माइनस है तो उस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, यानी कि u का स्क्वायर है माइनस 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, दो टर्म्स हैं उनके ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो हम उसको एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में। तो ये भी बेसिक फार्मूला है जो आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना। दैट इज़ a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस b एंड a प्लस b, u माइनस 3 एंड u प्लस 3, सिमिलरली u माइनस 2 एंड u प्लस 2। तो जहाँ तक इसके फैक्टर्स बनते हैं वो हमने कम्प्लीटली इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अगर तो यहाँ पे प्लस का निशान होता तो प्लस में हमारे पास कोई इसका फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता था, तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देते, लेकिन क्योंकि बीच में माइनस आ गया तो आपने इसमें ध्यान रखना है कि जहाँ तक इसकी कैलकुलेशन हो सकती है वहाँ तक हमने इसको कंप्लीट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज y की पावर 4 माइनस 12 y² माइनस 64। अब इसमें फर्स्ट नंबर के साथ है 1 और यहाँ पे 64, 164s are 64, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 64 और मिड टर्म हमारे पास है 12 और माइनस करके हमारे पास आना चाहिए 12। तो यहाँ पे हम दो नंबर ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करके 64 आए और माइनस करके 12 आए। ये हम 64 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। 64 डिवाइडेड बाय, अगर हम 2 के साथ करें तो 32 माइनस 2 इज़ नॉट 12। इसको अगर हम 3 के साथ, 3 के टेबल में ये नहीं जाता। 4 के साथ हम करेंगे 16, 16 माइनस 4 इज़ 12। तो 16 और 4 जो फैक्टर्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। 16 4s are 64, 16 माइनस 4 इज़ 12, y की पावर 4 माइनस 64। अब मिड टर्म की जगह पे हमने लिखा 16 y का स्क्वायर, जो वेरिएबल है एज इट इज़ आएगा, दो दफ़ा माइनस लिखा हुआ है, फिर हमने प्लस लिखना है 4y का स्क्वायर। इन दोनों में से यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है, तो हमारे पास y² कॉमन आ जाएगा, y² माइनस 16 प्लस इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, y² माइनस 4 16s are 64। तो जो एक ब्रैकेट हमारे पास है y² माइनस 16 उसको हम कॉमन ले लेंगे, y² माइनस 16 और सेकेंड टर्म है y² प्लस 4। तो इस तरह की कंडीशन हमारे पास ऊपर वाले क्वेश्चन में बनी थी, लेकिन इसमें क्या चेंज है, इसमें चेंज ये है कि हमारे पास एक टर्म के अंदर एडिशन का साइन है, तो a² प्लस b² का कोई फार्मूला नहीं है। हम इस टर्म को मज़ीद एक्सपैंड नहीं कर सकते, लेकिन हम इस टर्म को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो y का स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। इस टर्म को क्योंकि हम एक्सपैंड नहीं कर सकते तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक दफ़ा आएगा माइनस में और एक दफ़ा आएगा प्लस में, और y² प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो रह गया था, जिसमें हमने मिसिंग फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करना था, और 2y² माइनस 3y माइनस 27। इसकी फैक्टराइजेशन में एक फैक्टर गिवन था और दूसरा फैक्टर जो है वो हमने फाइंड आउट करना था। तो उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल मिड टर्म ब्रेक जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी तरह से हमने इसको भी फाइंड करना है। तो 2y² माइनस 3y माइनस 27 है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 27 से मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट इज़ 54।
4। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करके 54 आना चाहिए और मिड टर्म हमारे पास है 3, तो माइनस करके हमारे पास आना चाहिए 3। अब दो टर्म्स ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करके 54 आए और माइनस करके 3 आए। तो 54 को जब हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट नंबर से, 2 से करके देख लें, 3 से, डिफरेंट नंबर से करें, किसी बड़े नंबर से अगर कर लें, अगर हम 6 से करते हैं इसको, तो 6 9 ज़ार 54 और 9 माइनस 6 इज 3। तो बेसिकली हमारे पास यही दो नंबर्स हैं। फर्स्ट टर्म हमने लिखी एज इट इज़ 2y का स्क्वायर माइनस -27। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9 और 6, 9 और 6, तो 9y प्लस 6y। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है y, यहाँ बचेगा 2y माइनस 9 और इसमें हमारे पास आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 3 2 ज़ार 6, 2y माइनस 3 9 ज़ार 27। तो ब्रैकेट हमारे पास आ गई 2y माइनस 9 एंड y प्लस 3। तो इसमें हमारे पास एक टर्म गिवन थी y प्लस 3, दूसरी टर्म हमने लिख ली 2y माइनस 9। सिमिलरली आपने बी पार्ट भी इसका इसी तरह से सॉल्व करना है। तो होप्स हो कि आपको मिड टर्म ब्रेक जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जज़ाकल्लाह।